हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए इस समय ग्रुप डी के लिए क्लास लेके आता हूँ। इसमें आज आपका सेट नंबर 14 है और इसमें आपका 13 सेट तक हो चुका है। और इसी प्रकार से लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो इसमें आज आपको मैं 28/11/2025 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कराता हूँ। तो इसमें आज आपका इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं और इनको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें हम, इसमें क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित हो। तो इसको हमको कैसे करना, समझिएगा ध्यान से। इसको पहले मैं इसमें एक चीज़ आपको समझाऊंगा। अगर दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी जो सापेक्ष चाल निकाली जाती है उनको माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही, एक इधर एक इधर, तो इनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं। बस यही हमें यहाँ पे तरीका यहाँ पे लगाना है। अब चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और इसको अगर मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको क्या करना है, 5/18 से आपको गुणा कर देना, कि इसको किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड हमें दी गई है। और इसी का ठीक उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसी 5/18 को आपको 18/5 कर देना है, इसी से गुणा कर देना है। तो ये आपका कन्वर्जन यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करेंगे, पहले हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है विपरीत दिशा में। तो विपरीत अगर कह रहा है तो इनकी दोनों चालें जुड़ेंगी, तो ये 100 और 140 कितना हो जाएगा, 240 जुड़ जाएगा। अभी किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आया। इसकी स्पीड किस में आई, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 5/18 से इसको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ समय जो दिया है सेकंड में दिया है। अब ये हमारी हो गई स्पीड। अब हम जानते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये हमारा इतना चाल हो गया और गुणे समय हमारा कितना दिया है, 22 सेकंड। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 22। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 9 18, 2 ग्राम में 22। फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और 3 8 24। ये हो गया 80। और 80 को 5 में गुणा करेंगे 400, और 400 को 11 में गुणा करेंगे 4400। 4400 को भाग करना है किससे, 3 से। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 4400 को भाग करना है 3 से। कितना आएगा, 3 1 के 3, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 छक 18, पॉइंट 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब 1466.66। कितना, 1466.66। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1466.66। ये हमारी इसकी पूरी दूरी आई, 1466.66। अब इसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे। किससे माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले की लंबाई में दिया है 490। 490 को इससे हम माइनस कर देंगे। अब कितने आएगी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारी 6 से 0 गया 6, 6 से 0 गया 6, पॉइंट 6 से 0 गया 6, और 16 से 9 गया 7, यहाँ पे 13 से 4 गया 9, मतलब कि 976.66। मतलब ये लगभग हमारा 976.67 के बराबर है। पॉइंट के बाद की वैल्यू इतना हमारी मैनेज हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 मीटर और 77 मीटर हैं। असमांतर भुजाएं 25 मीटर और 26 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे बोला है समलंब, समलंब जो हमें बोला है समलंब चतुर्भुज, इसका जो सूत्र होता है वो क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि a + b। ए को मैंने, ए और बी को समांतर भुजाएं मैंने मान लिया, और गुणे में ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई होती है, इससे हम इसको गुणा करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारा समलंब होता कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। समलंब चतुर्भुज जो हमारा होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसका शेप अगर इस तरीके से बनता है तो ये हमारा इसका समलंब चतुर्भुज होता है ये। ठीक है, इसकी जो समांतर भुजाएं होती हैं, ये हमारी, ये इसकी समांतर भुजाएं होती हैं। हमें इसमें क्या क्या दिया है, इसको समांतर भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे, इसको हम फिर से बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया इसको समलंब चतुर्भुज, हमने यहाँ पे बना दिया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे समांतर भुजाएं हमारी जो है क्या दिया हमको, 60 और 77।
तो 60 हमारी हो जाएगी ये छोटी वाली, ये छोटी वाली हो जाएगी, और 77 हमारी हो जाएगी। ये इसको थोड़ा सा हमें और अच्छे से बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर सही नहीं बना हुआ है। ये हमारा ये ऐसे बनेगा थोड़ा सा इस तरीके से, ये हमारा फिगर अब कंप्लीट होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे समांतर भुजाएं हमारी ये 60 हो गया और ये हमारा हो गया नीचे वाला 77। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना, असमांतर को बोला है 25 और 26, ये हमने 25 ले लिया और ये हमने क्या ले लिया 26 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, एक लाइन डालना इस तरीके से, जिससे कि हमारा ये जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाए, ये वाला ये समांतर चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, अब अगर ये समांतर चतुर्भुज क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, और ये अगर 60 है तो ये 77, पूरे से 60 घटेगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 17 हो गया। अब यहाँ पे बन गया हमारा एक ही त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस हाइट को निकालना, इस हाइट को, इसको। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। इस त्रिभुज में हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम रखेंगे 1/2 लंब गुणे आधार। तो आधार हमारा 17 ले लेंगे, इसको 17 लेंगे, और बराबर आधार गुणे लंब यानी कि मान लेंगे ऊंचाई हमारी जो हमें निकालनी है, और बराबर जो इसका क्षेत्रफल आया रहेगा इस हीरोन्स फार्मूले से, उसको यहाँ रख लेंगे बराबर के बाद। फिर इनको भेज के इधर हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हमारी ऊंचाई आ जाएगी। फिर इसको जब मैंने फार्मूला बताया 1/2 समांतर भुजाओं का जो गुणे ऊंचाई, उसमें रख करके सॉल्व कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हुई कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली वो हमारा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए, बी और सी, 3 वैल्यू हमारे पास थी। वो क्या थी, ए हमारे पास इसकी असमांतर भुजा पहली वाली यानी कि 25, और बी हमारे पास दूसरी वाली यानी कि 26, और सी हमारे पास जो इसका बेस था वो कितना आया था, 17 आया था, जब हम लोगों ने 77 से 60 को माइनस किया हुआ था। ये हमारी तीनों भुजाएं होगी। अब यह हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसको 2 से भाग। चलो जोड़ते हैं, 6 5 11 7 18, 18 हो गया हासिल 1, 2 1 हासिल 3, 2 5 1 6, 68 हो गया, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी हमारा ये हो गया 34। क्या हो गया 34। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एस की। किसकी, एस की। अब इसको रखते हैं फार्मूले पे। दोस्तों इसमें कैलकुलेशन लेंदी है और इससे शॉर्ट इसका कोई तरीका है नहीं। यस हमारे पास कितना, 34, हमने लिख लिया यहाँ पे 34। फिर यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब क्या है, 34 से 25 माइनस करेंगे, 25 5 30 4 34, इसको सीधा लिखते चलते हैं, गुणा लगाएंगे, यहाँ सीधा 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर एस माइनस बी, एस माइनस बी का मतलब है कि 34 से 26 माइनस होगा, 26 4 30 4 34 यानी कि 8, ये 8 आ गया। फिर गुणे, अब 34 से 17 माइनस होगा तो 17 हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे कंडीशन क्या होगी समझिए ध्यान से, इस 34 को तोड़ेंगे 2 गुणे 17 में, किसमें, 2 गुणे 17 में इसको तोड़ेंगे। इस 9 को हम तोड़ेंगे 3 गुणे 3 में, और इस 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 में, और ये हमारे पास 17 यहाँ पे पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जोड़ा क्या क्या बना, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2, ये 3 का बन गया, ये 2 का बन गया, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये बन गया 1 17 1 17, ये बन गया। मतलब कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई यानी कि क्षेत्रफल इसका जो आया निकल के वो कितना आया, 2 2 का जोड़ा बना यानी कि 2 गुणे 2, ये बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे 3, फिर गुणे 17, इतना हमारी इसकी वैल्यू निकल के आई है। कितना, 1 17 मिल गया, ये हो गया, 1 3 मिल गया, और 2 2 मिल गया। ठीक, 2 दूनी 4 3 12, 12 को 17 से गुणा करेंगे तो 12 सते 84, 12 सते 84, 12 1 के 12 8 20 यानी कि 204, 12 सते 84, 12 1 के 12 8 20 यानी कि 204, कितना आया 204, हमारा इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब समझिए ध्यान से, 204 हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका, त्रिभुज का। अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमने हमारा क्या निकल के आया था 17, और इंटू हाइट, इसको हमें निकालना हाइट को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर यहाँ भाग कर रहा है, इधर गुणा कर देगा, मतलब कि ये बनेगा 204 गुणे में 2, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 17, क्योंकि 17 यहाँ भाग करेगा। अब ये 17 के 17, 3 20, 17 दूना 34, 12 और 12 दूना 24,
मतलब कि जो इसकी ऊंचाई आई कितना आ गई, 24 आ गई। कितना आ गई, 24 इसकी ऊंचाई आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में 24 इसकी हाइट आ गई। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाएं कौन कौन की, 60 और 77, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 7 6 13, यानी कि 137। 137 और गुणे में ऊंचाई हमारी कितनी है, 24 है। ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर में 24, गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 12 7 84, 12 3 36, 4 40 4 44, हासिल 4, 12 के 12 4 16, मतलब कि 1644 मीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको जो है सॉल्व करने में टाइम यहाँ पे लगा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमको करना कैसे, समझिएगा ध्यान से। जैसे जो मैं अनुपात दिया हुआ, अनुपात, ये जो अनुपात दिया है, जैसे कि आपको पता जो अनुपात छोटा होता है उसकी चाल कम होती है, जो अनुपात बड़ा होता है उसकी चाल ज़्यादा होती है। तो यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। अब समझिएगा ध्यान से इसमें। अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर इसमें यहाँ बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि तेज वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर दूरी तय करने, मतलब कि दोनों में जो समय ले रहे हैं ये दोनों के में 7 घंटे का अंतर है। तो जैसे कि हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे दूरी दोनों यही चल रहे हैं, 147 ये भी चल रहा है और चाल इसकी कितना है, 3, ये हमने ले लिया 3x। जैसे हम उसको x लगा के लेंगे, फिर माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का अंतर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। दोस्तों ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, अगर क्वेश्चन हो जाता ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। बाकी इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि देख रहे हैं ठीक से लिखवा नहीं रहा है, तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद अगला टाइम जब निकालेंगे तो 147, ये देखो लिखवा नहीं रहा सही से, फिर हो जाएगा 7x, ये भी हो गया। अब बराबर में दोनों का अंतर कितने का है, 7 का है। अब इसी को हमें यहाँ पे करना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जिसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 7 और 3 का लासा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x। कितना हो गया, 21x। फिर यहाँ पे 3 से भाग 3 7 21, 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32 और 7 1 के 7 3 10, ये हो गया 10 29, माइनस 7 से करेंगे 7 3 21, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 7 21, 3 7 21, 3 चौके 12 2 14 और 3 1 के 3 1 4। दोस्तों यहाँ पे ये भी एक, इसको रहने देना, फिर यहाँ पे लिखना है 7। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे इसको आपको माइनस कर लेना, इसको आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसको आपको 21 से भाग कर देना, जो आएगा उसको इसमें ले जाके सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 4। क्या मिलेगी, 4। पूछा क्या है कि धीमे ट्रक की चाल यहाँ पे बतानी, तो धीमी कितना है, 3 है वैल्यू इसकी, 1 की वैल्यू 4 आई, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12। इसी तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे पा जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसलिए इसको हम क्वेश्चन आगे नहीं करा पाएंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको सॉल्व कराने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।